प्रश्न पूछा गया है कि इस तनावपूर्ण जीवन में प्रभु की याद हमेशा कैसे बनी रहे। प्रश्न यह नहीं कि प्रभु को कैसे याद करूं, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने आप को बिल्कुल भूल गए हो कि तुम कौन हो। और जन्मों जन्मों में तुम बहुत जगह गए, बहुत यात्राएं की, परंतु उन यात्राओं में अभी भी तुम भटक ही रहे हो। तो कोई चाहिए जो रास्ता दिखा दे, ताकि तुम्हें थोड़ी सी याद आ जाए, ताकि तुम्हें तुम्हारा घर सामने खड़ा दिखाई दे जाए। एक बार तुम्हें भीतर के परमात्मा की थोड़ी भी याद आ जाए तो फिर धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। ध्यान की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वह इसी बात का प्रयास है कि तुम्हें अपनी थोड़ी सी स्मृति आ जाए। किसी तरह इस शरीर से एक क्षण को भी तुम छूट जाओ तो तुम प्रकृति से छूट जाओगे। किसी तरह क्षण भर को मन बंद हो जाए, परंतु तुमने इस भटकाव के कारण ही न जाने कितने शब्द इकट्ठे कर लिए हैं, इस मायावी दुनिया के कितने ही अनुभव इकट्ठे कर लिए हैं। तो इसी बात की साधना है कि हम उन स्मृतियों से नाता कैसे समाप्त कर लें जो हमारी चेतना पर निरंतर अपना प्रभाव डालती रहती हैं। चाहे कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उनसे अलग होने का अभ्यास हो जाए। और जिस क्षण शरीर और मन से तुम जरा सी देर को भी टूट गए, उसी क्षण तुम अपने घर के सामने खड़े हो जाओगे। और अगर इतना तुम्हें पहचान में आ गया कि यह घर है, तो फिर सब यादाश्त वापस लौटने लगेगी। और जैसे ही तुम जागना शुरू हो जाते हो तो घर को पहचान लेते हो, अपने को पहचान लेते हो, चाहे थोड़ा ही सही, तो समझो रास्ता खुल गया। फिर तुम्हारे जीवन में पुनरुक्ति बंद हो जाएगी, अर्थात तुम फिर वही चीजें नहीं दोहराओगे। फिर तुम्हारे जीवन में हर घड़ी नई होगी। प्रकृति तो पुरानी है, वर्तुलाकार घूमती रहती है, लेकिन परमात्मा सदा नया है। तुम भी सदा नए होने की क्षमता रखते हो और तब प्रतिपल नया होगा। सुबह वही होगी लेकिन तुम्हारे लिए वही नहीं होगी, सांझ वही होगी लेकिन तुम्हारे लिए वही नहीं होगी, क्योंकि तुम नए हो चुके होगे। और जब तुम नए होते हो तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदलती है तो सारी सृष्टि बदल जाती है। नए होने की कला तुम्हें सीखनी पड़ेगी, अन्यथा तुम पुनरुक्त होते रहोगे, अर्थात अपने को दोहराते जाओगे, मशीन की तरह ही चलते रहोगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यह दोहराने की आदतें तो पिछले जन्मों के कारण भी चलती रहती हैं, तो क्या पिछले जन्मों के संस्कार भी बदले जा सकते हैं? हाँ, यह संभव है, क्योंकि इस जागरण से एक नया बोध तुम्हारे भीतर जन्म लेता है कि तुम अब करता नहीं रहे। आप स्वयं ही जरा सोच कर देखें कि हम हैं कौन, हमारी सामर्थ्य ही कितनी है। न जन्म हमने लिया, न मौत हमारे हाथ में है, न जीवन हमारा है। श्वास जब तक आती न आएगी तो क्या करोगे? एक श्वास भी तो ना ले पाओगे जब ना आएगी, ना आई तो ना आई, तुम्हारा होना तुम्हारे हाथ में है ही कहां। तो यह बात आप समझें कि तुम्हारा होना तुम्हारी मालकियत नहीं है। तो जिसने तुम्हें जन्म दिया और जो तुम्हारे जीवन को अभी भी संभाले हुए है, जो तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा है और एक दिन श्वास नहीं लेगा, वही है, सब वही है। उसी पर सब छोड़ दो, तुम करता ना रहो। तो ऐसी समझ से सब भ्रम टूट जाते हैं, द्वैत मिट जाता है और भीतर एक रोशनी प्रकट हो जाती है। इसलिए आप बस कर्ता भाव को जाने दो। करने वाला तो मालिक है। तुम यूं ही सोच रहे हो कि मैं करने वाला हूं, करने वाला कोई और है जो छिपा है। इसे आप यूं समझें कि जैसे कठपुतलियां नाच रही हो और पर्दे के पीछे कोई उनके धागों को हाथ में लेकर नचा रहा हो। और जरा सोचो कि कठपुतलियों में भी अगर मन पैदा हो जाए तो वो भी सोचेंगी कि हम नाच रहे हैं। नाचती कठपुतली भी अहंकार से भर जाएगी और जब लोग तालियां बजाएंगे तो कठपुतली की छाती फूल जाएगी। परंतु उसे पता नहीं कि पीछे कोई धागे हाथ में लिए नचा रहा है, जो जब चाहेगा तब धागे खींच लेगा और नाच बंद हो जाएगा। और तुम रोज रोज तो देखते ही हो, आज किसी का नाच बंद हुआ, कल किसी का नाच बंद हुआ, और फिर भी तुम यह भरोसा किए चले जाते हो कि हम करता हैं।
इस जगत में सबसे बड़ी भूल यही है कि मैं करता हूं, और कर्ता का ही दूसरा पहलू भोक्ता है। कर्ता और भोक्ता एक सिक्के के दो पहलू हैं, और इन दोनों के पार देखने की जो क्षमता है, होश है, उसी का नाम चैतन्य है, आत्मा है। कि मैं केवल दृष्टा हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं। तो आप बस यह समझें कि सब वही है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। वही जीवन का आधार है, उसी पर सब छोड़ दो। तुम करता ना रहोगे तो सब भ्रम टूट जाएंगे, द्वैत मिट जाएगा और भीतर की रोशनी प्रकट हो जाएगी। हरिओम तत् सत।